हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स अड्डा पे आप सभी लोगों का नमस्कार करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग क्लास में आ गए होंगे, अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे दोस्त शेयर कर देंगे। और आपको पता है, थंबनेल आपने देखा होगा और इसके बारे में, क्लास के बारे में पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो जैसे कि आपने पहली क्लास इसकी देखी होगी सिलेबस, वहाँ पे हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। इंग्लिश ग्रामर को किस तरीके से, किस पार्ट में हम डिवाइड करके आपको देने वाले हैं कोर्स को। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पे, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच नंबर क्लास आपकी पहले होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया गया, जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें राम जो वर्ड है, इज है, गोइंग है, टू स्कूल है। तो इसमें से इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी कि राम नाउन होगा या प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इस तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच को, हर एक सेंटेंस के वर्ड को आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे। तो पहली क्लास होगी आपका जो बेस मजबूत करेगी, पहले यहाँ पे बेसिक आपका मजबूत किया जाएगा। इसके बाद देन क्लास बेसिक से लेकर धीरे धीरे टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को आप लोग शेयर करते ही होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आपका क्या है? तो यहाँ पे एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, स्पेलिंग एरर का। और स्पेलिंग एरर के ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप लोग स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन को रॉन्ग करके आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। स्पेलिंग एरर भी क्वेश्चन यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। तो पहले आपने देखा इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे समझना है, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा ग्रामर से। किससे बनेगा? ग्रामर। अधिकतर मेरे लोग क्या करते हैं, आप लोग मेरे दोस्त, कि ग्रामर के स्पेलिंग क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं, ए आर, जहां पे आपका ए आर लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रामर में ई आर लिख कर आ जाता है। क्या दे देता है आपको एग्जाम में? ई आर दे देता है। तो आप क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में ई आर वाले स्पेलिंग एबीसीडी ऑप्शन में से क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं, और वहां से आप नेगेटिव मार्किंग में पहुंच जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा ग्रामर में। ग्रामर की राइट स्पेलिंग आपकी क्या होगी? GRAMMAR। क्या होगा? GRAMMAR। यहाँ पे अगर ER वाला होगा स्पेलिंग, तो ये ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी मेरे दोस्त? रॉन्ग होगी, ठीक। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हुआ। बेस थोड़ा सा बनाया, मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर वर्ड की स्पेलिंग आपको बताया कि ई आर वाली रॉन्ग होगी या ए आर वाली। तो यहाँ पे ई आर वाली फ्लो फ्लो में आप क्या करते हैं, सही करते हैं एग्जाम में, वो एग्जाम में क्या होगा, रॉन्ग होगा। ए आर वाली ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी मेरे दोस्त? राइट होगी, ठीक। ये कंफर्म हो गया आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, नहीं तो पीडीएफ आपको हमारे द एग्जाम्स अड्डा डॉट इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसी क्लास के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको ऐसा सा व्यू दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, तो बिल्कुल बेस आपका मजबूत करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आपका शब्द एक लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या? ग्रामर। क्या लिखा हुआ है? ग्रामर। अब यहाँ पे ग्रामर आपका क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर एक ऐसा शब्द है, जैसे कि आपके सामने लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, रूल को अप्लाई करते हैं। तो एक ऐसा वे, लैंग्वेज में रूल को अप्लाई करना, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? ग्रामर। ये बात कंफर्म हुई। ग्रामर आपको पता चला क्या होता है। ग्रामर उसे कहते हैं, ग्रामर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नियम अप्लाई करना लैंग्वेज में, इस कॉल्ड क्या होगा मेरे दोस्त? ग्रामर होगा आपका, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये एक लैंग्वेज, वैसे तो आपको दिख रहा होगा सेंटेंस, लेकिन आप जैसे कि पढ़ रहे हैं तो एक लैंग्वेज, एक भाषा ही है। इसमें क्या हो रहा है, सेंटेंस में आपके आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसको अरेंज किया गया, अरेंज करने पे इसमें क्या हुआ, रूल अप्लाई हुए आपके। गोइंग आया तो किसके अकॉर्डिंग आया, कैसे आया, क्या है, तो ये एक रूल अप्लाई हुआ। तो इसे ही बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या? ग्रामर बोलते हैं। तो ये मेरे दोस्त आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और स्क्रीनशॉट लेंगे तो लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। अब यहाँ पे ग्रामर आपका हो गया। ग्रामर के बाद आपने बेसिक पढ़ा होगा लेटर। क्या पढ़ा है मेरे दोस्त? लेटर। अब ये लेटर आपके क्या होते हैं, लेटर को बोलते हैं अक्षर। क्या बोलेंगे? अक्षर। और अक्षर आपके क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड। तो ये लेटर आपके ए बी सी डी में कितने होते हैं टोटल?
टोटल आपके ABCD में जो लेटर होंगे 26 लेटर होंगे। कितने होंगे? 26 लेटर। अब इन्हीं 26 लेटर को दो पार्ट में आपका क्या किया मेरे दोस्त? डिवाइड किया गया। अब दो पार्ट को फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसे आपका डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट में आपका डिवाइड हुआ। पहला पार्ट आपको वॉवेल में डिवाइड किया गया, फिर सेकेंड पार्ट आपको कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल मतलब आपके स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो यहाँ पे जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड हुए आपके 26 लेटर, तो एक में आपके 5 लेटर रखे गए। कितने? 5। इसके बाद 26 में आप 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 21। यहाँ पे कहाँ पे रखे गए हैं? आपके कॉन्सोनेंट में। तो ये आपके लेटर क्या होते हैं? आपके ABCDEFG ये क्या होंगे? लेटर होंगे। ये लेटर आपके कितने होंगे? 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26। इन्हीं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में कितने लेटर आए? आपके 5 और कॉन्सोनेंट में 21। तो वॉवेल में लेटर कौन कौन से आते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपको, A, E, I, O, U। ये आपके 5 लेटर जो हैं वो वॉवेल में। इसके बाद AEIOU को छोड़ दो, इसके बाद जितने भी लेटर आपके बच गए हैं वो सब क्या है आपके मेरे दोस्त? कॉन्सोनेंट है। तो ये बात आपको मेरे दोस्त क्लियर हुई होगी, और बात समझ में आए तो एक लाइक और थम्स अप मेरे दोस्त दे देंगे। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन एक जबरदस्त बनेगा। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर जो होते हैं, ये अल्फाबेट आप एक देख रहे हैं वर्ड, क्या देख रहे हैं? एक वर्ड। अब ये अल्फाबेट क्या है आपका? कभी भी आप अल्फाबेट को अल्फाबेट से नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्या है? तो ये अल्फाबेट जो होता है ना, ये आपका क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लूरल कैसे बनती है? जब आप नाउन या वर्ब में, जब नाउन में आप लोग एस और यस लगाते हैं तो नाउन को कैसा बनाते हैं? प्लूरल। जब आप वर्ब में मेरे दोस्त एस और यस लगाएंगे तो ये वर्ब मेरे दोस्त कैसी बनती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे अल्फाबेट क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर ही रखते हैं। तो अल्फाबेट से इस वजह से आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। जैसे अदर वर्ड आते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या आपकी समस्या है? क्या समस्या है? तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप इंफॉर्मेशन नाउन को इंफॉर्मेशन से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे आप उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इस वजह से इंफॉर्मेशन में भी अगर एस लगा हुआ मिलेगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे रॉन्ग करेंगे। इसी तरीके से पोट्री हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एडवाइस हो गया, ये सारे जो वर्ड आपके लिखे हुए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड है। ठीक, ये बात मेरे दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा इस स्लाइड में। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगर ये इतना समझ में आया हो। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके कुछ नोट पॉइंट है जबरदस्त तरीके से, जो जैसे एग्जाम में मेरे दोस्त आपके क्वेश्चन वहां पे बनेंगे। तो यहाँ पे पहला नोट पॉइंट है, वी कांट यूज एस और एस विद अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे विदाउट होगा, यहाँ पे विद अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल ए एन और द ये भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन के आपके वर्ड होंगे उनके साथ आप आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा एन इंफॉर्मेशन, क्या कहा? एन इंफॉर्मेशन। तो जैसे इंफॉर्मेशन आपने देखा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अभी मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता कर आया हूँ। तो अनकाउंटेबल नाउन मैंने कहा आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, तो इसके साथ आर्टिकल ए एन और क्या होगा? द गलत होगा। ठीक, तो और इनके साथ आप एस और यस वर्ड में नहीं यूज कर सकते अनकाउंटेबल नाउन वर्ड में। ये बात समझ में आया? अब एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, पिंटू लर्नड, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6 और नो एरर। ये आपके पार्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। अब बताओ यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो आपने अभी जस्ट अगर से पॉइंट को नोटिस किया होगा तो आप एरर यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे होंगे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे बी पार्ट में एरर है, अल्फाबेट से नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाएगा? अल्फाबेट, क्योंकि ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ आप एस और यस
नहीं लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। जैसे इंफॉर्मेशन देखा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे जाएंगे। ये भी आपको स्लाइड मेरे दोस्त क्लियर हो गए तो एक थम्स अप और लाइक करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखो, अब आपके सामने न्यू स्लाइड पे न्यू वर्ड आपको दिख रहा होगा, वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या होता है, शब्द। अब यहाँ पे अभी आप देख कर आए लेटर। लेटर आपको पता हो गया, जैसे ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, ई लिखा, ऐसे लेटर होते हैं। अब लेटरों से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। क्या बनेगा, वर्ड। इन्हीं अल्फाबेट लेटर से क्या बनता है मेरे दोस्त, वर्ड बनेगा। क्या बनेगा, वर्ड। और एक ऐसा वर्ड बनाना जिसका सेंस मतलब मीनिंग हो, उसे आप क्या बोलेंगे, वर्ड। क्या बोलती हैं, वर्ड। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, शब्द। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब अच्छे से अरेंज करना ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो या सेंस हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बैट, गर्ल, बॉय, चेयर, ही, सी, प्ले, कंप्यूटर, हैप्पी, एटीसी। तो जैसे कि मैं यहाँ कर पूछूं यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, बी को सर्कल किया। मैंने कहा ये जो बी लिखा हुआ है, ये बताओ वर्ड है कि लेटर है। तो आप बोलोगे सिंगल बी है तो क्या बोलोगे, लेटर बोलोगे। मैंने कहा बी ए टी, ये पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा, बी ए टी। अब ये पूरा अगर सर्कल करके मैंने पूछा आपसे फुल, तो आप क्या बोलोगे, सर एक ये वर्ड है। क्या बोलोगे, वर्ड। लेकिन जैसे मैंने कहा ए टी बी, क्या बोला, ए टी बी। अब ए टी बी लिख दिया, तो इसका कोई आपको सेंस मिल रहा है, या इसका कोई ए टी बी का आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये ए टी बी आपका क्या हुआ, वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है। मैंने कहा वर्ड वो शब्द होता है जिसका एक कंप्लीट क्या हो, मीनिंग हो या सेंस हो, उसे आप क्या बोलेंगे, वर्ड बोलते हैं। जैसे मैंने कहा बैट, बैट ही जैसे ही आपने पढ़ा, इसका एक कंप्लीट मीनिंग आपको पता चला, तो आपने कहा बैट जो है ये क्या है, एक वर्ड है। इसी तरीके से गर्ल हो गया, बॉय हो गया, चेयर, ही, सी, दे, इट, कंप्यूटर, हैप्पी, एटीसी। तो ये आपका मेरे दोस्त क्या हुआ, वर्ड कंप्लीट हुआ। वर्ड अगर आपको समझ में आया और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग राइट डाउन करेंगे या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है मेरे दोस्त, जब आपका वर्ड हो गया, अब वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस। क्या बनेगा मेरे दोस्त, सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, वाक्य। जो आप वाक्य शब्दों में बातें करते हैं, सेंटेंस कहते हैं किसे हैं। सेंटेंस जैसे कि आप बातें कर रहे हैं, मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, ये सब क्या है, सेंटेंस है। मैं सेंटेंस तरीके से बोल रहा हूँ और इसका एक मीनिंग आ रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस बना किससे है, ये वर्ड से। किससे बना, वर्ड से। मैंने कहा वर्ड्स को वर्ड से ऐड करो तो क्या बनता है, सेंटेंस। जिसका एक सेंस हो, क्या हो, सेंस हो, तो ये बनता है आपका सेंटेंस। और सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है और ऑब्जेक्ट की। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, क्या, वह पत्र लिखता है, क्या, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा क्या, यहाँ पे राइट्स अ लेटर और ही, ठीक। अब मैंने कहा राइट्स अ लेटर ही। अब जैसे ही राइट्स पूछा, ये क्या है आपका वर्ड। मैंने कहा अ लेटर क्या है, बोलोगे वर्ड है, ही क्या है, वर्ड। जैसे ही आप इसको सीक्वेंस में मैच करोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसका एक क्या आएगा, सेंस आएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका मेरे दोस्त, सेंटेंस आपका कहलाता है। अब ये आपका सेंटेंस मेरे दोस्त कंप्लीट हुआ। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो राइट डाउन करें, या फिर पीडीएफ आपको लेना है तो आपको पीडीएफ ऐसे ही मेरे दोस्त मिल जाएगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या आता है, जब आपने सेंटेंस को देखा, सेंटेंस कैसे आया, सेंटेंस बना आपका मेरे दोस्त वर्ड से। अब जब सेंटेंस बन गए तो सेंटेंस में कई तरीके से आप बातें करेंगे, कई लोगों से बातें करेंगे, तो ये क्या होता है आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस में किस तरीके से आप बातें करते हैं, बातें जो आप करते हैं लोगों से, वो 5 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, 5 तरीके से। आप किसी से साधारण बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आप किसी भी व्यक्ति को क्या करेंगे, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन वगैरह देंगे, ठीक।
नहीं तो फिर क्या करेंगे, आप किसी के बारे में आशीर्वाद वगैरह मांगेंगे। फिर इसके बाद या सडन फीलिंग, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं और देखते देखते क्या हुआ, आपके अंदर सडन फीलिंग आ गई। तो ये आपकी बातें जितनी भी होती हैं ये टाइप ऑफ सेंटेंस में आती हैं। तो सेंटेंस में आप कितने तरीके से बातें करते हैं, 5 तरीके से। और ये 5 टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये पहला आपका आता है यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड नंबर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर ऑपरेटिव और 5 नंबर एक्सक्लेमेटरी। तो ये इन 5 तरीके से आप क्या करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, इसे ही बोलते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे 5 तरीके से कैसे बातें करें। पहला आप असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पे पहला असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या आपकी आदत को बताते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह टहलने जाता हूँ, मैं सुबह रनिंग करने जाता हूँ, ये आपकी क्या है, आदत है। और जनरल आइडिया देना, जनरल आइडिया जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया। थॉट देना, फैक्ट बताना किसी के बारे में, जैसे सूरज आपका ईस्ट से वेस्ट से निकलता है, तो ये आपके फैक्ट हो गए। तो ये सभी बातें किस में आती है मेरे दोस्त, आपके असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस में आप किसी भी व्यक्ति से नॉर्मल बातें करते हैं, क्या करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस आपके नॉर्मल तरीके से 2 बातें होती हैं, एक होती है अफर्मेटिव और एक होती है निगेटिव। अब इसमें आपका टाइप हो गया असर्टिव में 2 प्रकार का, एक हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जिसमें आप नहीं की बातें नहीं करते हैं। जिस सेंटेंस में हाँ में बातें हों आपकी, जिसमें आप हाँ में बातें करते हैं, वो सभी सेंटेंस कैसे होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं। जिसमें आप ना की बातें करते हैं, मतलब ना में बात हो रही हो, उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। और वहां पे क्या मिलता है, निगेटिव में आपको नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, नॉट, आपको ध्यान देना। तो आपने देखा टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस कितने टाइप के होंगे, 5। पहला देखा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। फिर मैंने आपका एक पार्ट यहाँ पे लिया असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस मेरे दोस्त क्या होगा, तो वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप जर्नल आइडिया, फैक्ट, थॉट या फिर आप अपनी हैबिट को बताते हैं, उसे बोलेंगे कि हाँ मेरे दोस्त असर्टिव सेंटेंस। जैसे ही असर्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, असर्टिव सेंटेंस को मेरे दोस्त 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका अफर्मेटिव और फिर निगेटिव। अफर्मेटिव में जो बातें आप करते हैं, हाँ में बातें करते हैं। निगेटिव जिसमें आप ना में बातें कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव। निगेटिव में क्या मिलेगा आपको, नॉट, मतलब नहीं वर्ड मिलता है। अफर्मेटिव में नॉट, नहीं नहीं मिलता है। जैसे आपको कहीं जाना है तो मम्मी से क्या करोगे, परमिशन लोगे। अगर मम्मी ने कहा कि वहां नहीं जाना है तो वो नहीं में बातें हो गई, और जो आपने बातें कहा वो किस में हो गई, अफर्मेटिव में हो गई। तो इस तरीके से आपके असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, ठीक। ये भी आपका मेरे दोस्त कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ। चलते हैं, आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं। मैंने कहा ही इज अ गुड मैन, ये कैसा सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव में कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा आई लाइक दिस एप्पल, मैंने कहा आई लाइक दिस एप्पल, मैं एप्पल पसंद कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, आपका असर्टिव सेंटेंस है। मैंने कहा यू आर नॉट अ लायर, यू आर नॉट अ लायर, तुम झूठे नहीं हो, तो ये मतलब ये क्या हो, नॉट वर्ड आया, नॉट वर्ड आया तो क्या हुआ, आप निगेटिव हुआ। जैसे ही इसमें देखा सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है, जैसे ही नॉट आया है तो क्या हुआ, निगेटिव हुआ। आई एम नॉट गो देयर, जैसे नॉट देखा, बोलो सेंटेंस कैसा, मैंने कहा ये सेंटेंस का बताओ टाइप कैसा, तो बोलोगे नॉट देखा, निगेटिव देखा। नॉट नहीं देखा तो बताया, सिंपल बात है, तो उसे कैसे बताओगे, असर्टिव सेंटेंस। तो इस तरीके से सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस के। कंप्लीट हुआ होगा मेरे दोस्त। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते तो लिख लेंगे। चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, सेकंड नंबर आपका टाइप आता है सेंटेंस का इंटेरोगेटिव। क्या आएगा मेरे दोस्त, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरो मतलब एंट्रो देना, इंटेरो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन। जहां पे क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपने सर से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कैसे सेंटेंस होते हैं आपके, इंटेरोगेटिव होंगे। तो आप किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं,
कि मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो जैसा आपको सजेशन देगा, एडवाइस देगा, तो इम्पेरेटिव में आ जाता है। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो जिसमें आप क्या करते हैं, सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है, जिसमें आप सवाल पूछते हैं उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। और सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन मार्क। जैसे ही क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस का है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव। तो क्वेश्चन मार्क देखा तो बोला आपने सर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई मेरे दोस्त करना है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैंने कहा इंटेरोगेटिव आपका दो टाइप का होता है, जैसे असर्टिव होता है वैसे ही आपका इंटेरोगेटिव भी दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है जिसमें आप WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जिसमें आप WH वर्ड यूज कर रहे होते सेंटेंस में, तो वो आपका इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होगा। जैसे ही आपने WH वर्ड यूज किया, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने WH वर्ड पहले आपका यूज किया, फिर आपने क्या किया, उसका आंसर दिया। क्या किया, एस और नो में आंसर दिया। जब एस और नो में आप आंसर दिया तो ये आपका इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप मेरे दोस्त हो जाएगा। ये पहला टाइप हो गया इंटेरोगेटिव का, ये सेकेंड टाइप। पहला टाइप क्या होता है, जिसमें आप WH वर्ड यूज कर रहे थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक, जहां पे आप उसका एस और नो में आंसर मिले, तो वो क्या हो गया इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप। जैसे कि इज ही कमिंग, इज ही कमिंग, वह आ रहा है। मैंने कहा इज ही कमिंग, वह क्या, वह आ रहा है। तो जैसे ही आपको देखा क्वेश्चन, मैंने कहा यस, हाँ आ रहा, पता है तो यस बोलोगे, नहीं पता तो क्या बोलोगे, नो। तो यस नो का आंसर आया, तो इंटेरोगेटिव का ये सेकेंड टाइप हुआ। और जैसे आपने कहा हु आर यू, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, विच इज योर फेवरेट गेम। तो ये सभी सेंटेंस कैसे हुए मेरे दोस्त, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा। तो ये आप क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपको पता चला कि जिसमें आप क्या करते हैं, सवाल मतलब क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो सभी सेंटेंस कैसे होंगे, इंटेरोगेटिव। ये कंप्लीट हुआ। अगर नोट करना है तो मेरे दोस्त राइट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका आता है थर्ड नंबर सेंटेंस, इम्पेरेटिव। क्या आएगा मेरे दोस्त, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर आपको दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, एक बार इसे हम राइट डाउन कर देते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं ना। मैंने कहा जिन सेंटेंस में आपको क्या मिले, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट का सेंस मिले, इस ऐसे टाइप को सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने कहा पास द बुक। अब अगर आपने किसी से कहा, आपके बगल में कोई बैठा है, आपने उससे कहा कि पास द बुक, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया ना। जैसे ही रिक्वेस्ट का सेंस आया तो आपने कहा सर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड नंबर मैंने कहा क्लोज द विंडो, मैंने कहा क्लोज द विंडो, तो मैंने क्या किया, आपको ऑर्डर दिया, मैंने कहा जाओ गेट को बंद कर दो, विंडो को, खिड़की को बंद कर दो, तो मैंने ऑर्डर दिया। जब जैसे ही ऑर्डर का सेंस आया तो सर ने आपने कहा इम्पेरेटिव। मैंने कहा स्टॉप टॉकिंग, बात मत करो, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने आपसे एक ग्लास पानी मांगा, तो रिक्वेस्ट किया ना, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इम्पेरेटिव। कीप क्वाइट, डू नॉट कम इनसाइड, गिव मी द बॉल, ये सभी सेंटेंस कैसे हुए मेरे दोस्त, इम्पेरेटिव। क्या होंगे, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में आपका क्या आता है, एडवाइस, सजेशन, या फिर आप क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सभी सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके होंगे। तो मेरे दोस्त इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपसे कोई अब पूछेगा सर इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता, तो आप बता पाएंगे, इंटेरोगेटिव बता पाएंगे, आप असर्टिव बता पाएंगे। आपसे पूछा सेंटेंस क्या होते हैं, तो सेंटेंस आप बताएंगे, जो हम बातें करते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेंटेंस ही होते हैं। तो ये आपका थर्ड नंबर यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस का कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 4 नंबर आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे आप बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। द एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस मेरे दोस्त आपका क्या होगा, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप जैसे मैच, अभी IPL चल रहा है, ठीक है, IPL आप बैठे बैठे देख रहे हैं, देखते देखते क्या हुआ, कोहली ने छक्का मारा, आपने कहा वाह, क्या कहा वाह, तो आपके अंदर से तुरंत से क्या हुई, सडन फीलिंग आई,
जैसे ही आपके अंदर से सडन फीलिंग आएगी तो वो सेंटेंस सभी कैसे होंगे मेरे दोस्त, एक्सक्लामेटरी होंगे। क्या होंगे? एक्सक्लामेटरी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख रखा है सडन फीलिंग वर्ड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आपको वर्ड मिलेंगे वाओ, हुर्रा, ओ, ओ माय गॉड, आ, ईटीसी, ये सभी क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड आपके होंगे। और आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा? एक्सक्लामेशन का साइन मिलता है। तो आपको जज कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस होगा। जैसे लिखा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, अचानक से फीलिंग आई ना। मैंने कहा ओह आई हैव लॉस्ट माय पर्स। जैसे ही आप जा रहे हैं, जाते जाते आपके पर्स पीछे से हो गई चोरी, और अचानक ने आपको ध्यान आया, माइंड पे क्लिक हुआ, पर्स देखा, हाई नहीं, कहा ओह नो, ये क्या हुआ? सडन फीलिंग आया। तो क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। तो ये भी मेरे दोस्त आपका एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। 5 नंबर आपका बचा हुआ है लास्ट यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस का। 5 नंबर है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैंने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जैसे कि आपके घर में कोई रिलेशनशिप का मेंबर आया, और जैसे ही बुआ फूफा आ गए आपके, और आप छट से जाते पैर ऐसे छूने लगते हैं। तो जब आपने पैर छूने का काम किया तो फूफा ने क्या किया? आपके पीठ के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखा तो आपको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद देना इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जहाँ पे आप ब्लेसिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पे आप किसी के बारे में विश करते हैं, प्रे करते हैं, डिजायर करते हैं, मे या विश करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आप मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कामना करते हैं ना, किसी के बारे में प्रे करते हैं या किसी के बारे में इच्छा मांगते हैं, तो वो सभी सेंटेंस कैसे होंगे? वहाँ पे ऑप्टेटिव आपके सेंटेंस होते हैं मेरे दोस्त। तो मैंने जैसे कि लिखा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन अच्छा जाए। मैंने कहा आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने कहा बेस्ट ऑल ऑफ यू। माई पीस मी विद यू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। जब बर्थडे होता है तो मैं आपको विश करता हूँ ना, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ये आपके टाइप ऑफ सेंटेंस मेरे दोस्त यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप जब आपके सेंटेंस यहाँ पे मेरे दोस्त कंप्लीट हुए, जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हुए तो आप कहाँ एंट्री लेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच में। कहाँ पे? काइंड ऑफ वर्ड्स, जिसे बोलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड। जैसे मैंने कहा राम गोज फॉर अ वॉक, राम यहाँ पे मैंने क्या कहा? वर्ड। गोस यहाँ पे क्या है? वर्ड। फॉर क्या है? वर्ड। आ कहा मैंने? वर्ड। वॉक बोला क्या है? वर्ड। अब ये वर्ड आपके किस में हुए? सेंटेंस में। लेकिन इन वर्ड के बारे में भी आइडेंटिफाई कौन देता है आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन देगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद, जिसे आप बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और ये पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। कितने होंगे? 8। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 8 होंगे। एक बार रिकॉल करके चलेंगे जबरदस्त तरीके से। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं? 8। पहला यहाँ पे क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो होता है जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, अब यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर क्या बनता है? आपका सेंटेंस में वर्ड आपको मिलेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि ये वर्ड नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या इंटरजेक्शन? मैंने कहा वॉक, अब यहाँ पे वॉक लिखा हुआ है। अब इस वर्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव होगा? तो इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में पहले नाउन के बारे में आप जानेंगे। नाउन क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, कैसे कैसे क्या नाउन होगा, कैसे आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ इसके पॉइंट होते हैं आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे आपको प्रोनाउन के मिलेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। तो आज की क्लास मेरे दोस्त अपनी यहीं तक रहने वाली है। अब इसके आगे कल क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएंगे। ये पीडीएफ आपको theexamsadda.in वेबसाइट पे आपको अपलोड मिल जाएगी। वहाँ पे जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो की लिंक मिलेगी, उसी के नीचे आपको ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी मेरे दोस्त। तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लेंगे। तो जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। जय हिंद सोल्जर।